तो सबका खैर मकदम करता हूँ। सबसे पहले अगर बात करूं तो अरीब घर से लापता हुआ, रमजान के दिन थे, 2-2.5 लाख रुपए घर से लेकर के गया और उसका कत्ल हुआ। पहले उसकी स्कूटी मिली थी, उसके बाद उसकी लाश मिली थी। उसके बाद अनस कुरैशी जो कि शहीद नगर का रहने वाला, उसकी पहले स्कूटी मिली थी, बाइक गालिबन, जो कि लोनी इलाके से मिली, और लाश उसकी डासना मसूरी की नहर में मिली। उसके बाद फिर मदनपुर खादर, ओखला के आगे का इलाका, वहां पर फायज नाम का एक नौजवान जामिया का स्टूडेंट, और उसकी लाश कहाँ मिलती है? पलवल में। एक ट्रेंड बन गया है, एक चलन सा चल गया है। और अब इस वक्त में मैं गाजीपुर थाना इलाके पे हूँ, जहाँ वो तमाम लोग जो कासिम नाम का एक 25-26 साल का दूध सप्लाई करने वाला नौजवान, जो अब से 3 दिन पहले से लापता हुआ, लेकिन उसका अब तक कुछ नहीं पता। मिली तो क्या? उसकी बाइक और दूध के वो डब्बे, वो कैन जिस पर वो दूध सप्लाई किया करता था। झिलमिल इलाके में जीटीबी एनक्लेव में थाने में जब ये मालूम हुआ कि एक लावारिस मोटरसाइकिल मिली है और उस पर दूध के डब्बे वगैरह हैं, जो कोई दूध सप्लाई करने वाला था, ये उसकी गाड़ी नजर आती है, तो पुलिस ने उसको लावारिस में जमा कर लिया थाना जीटीबी एनक्लेव में। लेकिन आखिर जो वो गया था वो गाजीपुर इलाका है, यहाँ दिल्ली का ही गाजीपुर डेयरी फार्म से यहाँ से दूध वगैरह लेकर के गया था, और वो जाफराबाद के इलाके में जमुना पार वगैरह में जाकर दूध सप्लाई करता था अलग अलग दुकानों पर। अब सवाल ये है कि उसकी भी मोटरसाइकिल बिल्कुल ठीक उसी तरीके से मिल रही है जैसे अरीब की स्कूटी मिली, उसी तरीके से मिल रही है जैसे अनस कुरैशी की स्कूटी मिली। तो अब ये घर वालों का जो दिल है वो और ज़्यादा बैठा जा रहा है कि आखिर गया तो गया कहाँ कासिम, उसका कुछ अभी तक नहीं पता चल पा रहा है। मेरे साथ इस वक्त में कासिम के जो भाई हैं हाशिम, वो मौजूद हैं। आपने कहाँ रिपोर्ट कराई है उसकी, और कब पता लगा कि कासिम जो है वो गुम हो गया, नहीं मिल रहा है? वो जी उसकी रिपोर्ट हमने यहाँ करवाई है गाजीपुर थाने में। गाजीपुर थाने में उसकी मिसिंग लिखवाई है हमने, और उसकी पता लग गई थी हमें सुबह रात को 9 बजे, अगर नहीं मिला हम जब से ही ढूंढ रहे हैं उसको। अच्छा। हाँ, वो रात को वापसी ही नहीं लौटा। वो रोज कितने बजे जाता था दूध सप्लाई करने और आता कब था वापस? वो सुबह को, ये शाम को जाता था 6 बजे और 10 बजे तक वापसी लौट जाता था। 6 बजे जाता था और शाम को 10 बजे तक वापस लौट कर आ जाता था। आपके पास काम किया करता था? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुफियान है। सुफियान जी। थोड़ा साइड आइए, आप पूरी बात बताइए डिटेल की क्या हुआ है। 29 तारीख को जब से वो लापता हुआ है, वो क्या कह करके गया, क्या हुआ, आखिरी बात कब हुई उसकी, आपकी पूरी बात बताइए। 6:30 बजे वो मेरे साथ निकला है। 6:30 कब के? 6:30 शाम के 29 तारीख को। डेली रूटीन था उसका, वो दूध लेकर जाता था। कहाँ? जाफराबाद। और जाफराबाद में उसकी सप्लाई है, वहाँ से करके लौटता था वो 10 बजे के आसपास, लेकिन उस दिन नहीं लौटा। तो हमने उसका फ़ोन ट्राई किया, फ़ोन बंद जा रहा था 10 बजे। फिर हमने सोचा कि कुछ वैसे हो गया होगा, बंद हो गया हो या बैटरी वीक हो गई हो। तो जब उसका नंबर नहीं लगा, फिर हम उसे वो ढूंढने के लिए निकले, जिस रास्ते से वो जाता था जाफराबाद। वहाँ पे हमने शास्त्री पार्क हॉस्पिटल में गए, जहाँ पे सप्लाई थी 5 नंबर चौहान बागर, वहाँ पे भी हमने तलाश करा। फिर इधर आए हेडगुआर, यहाँ पे भी हमने तलाश करा। मतलब सारे अस्पतालों में तलाश किया, पर हमें कोई कुछ वो नहीं मिला। फिर अगले दिन सुबह में हमने कंप्लेंट कराई। फिर हम जाते हैं ढूंढने इधर झिलमिल की तरफ, तो हमें वहाँ जीटीवी थाने इनक्लेव में हम पहुँचे तो हमने बाइक देखी, हमने कि ये बाइक हमारी है। हम अंदर गए। कैसे पहचाने आपकी है? उसका नंबर हमारे याद है 7345, डब्बे लगे हुए हैं, बोरी लगे हुए हैं। मतलब दूध के डब्बे उसी पे लगे हुए थे? डब्बे लगे हुए नहीं थे। अच्छा। डब्बे उन्होंने अंदर रख रखे हैं पुलिस वालों ने। अच्छा। तो बाइक हमारी अपनी है पर्सनल, तो उसके नंबर से हमने पहचाना। फिर हम अंदर गए कि भाई भी अंदर ही होगा, लेकिन वहाँ उन्होंने हमें बताया कि हम लावारिस में उठा कर लाए इसे, मोटरसाइकिल को। जी। उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल मिली किस जगह से उसको, पुलिस वालों को, और कहाँ से उनको ये डब्बे वगैरह भी सब बरामद हुए? क्या बताया उन्होंने? वो बता रहे हैं जो चिंतामणि की वो रेड लाइट है उसके नीचे जो पार्क है मेट्रो स्टेशन, ये झिलमिल मेट्रो स्टेशन के पास। अच्छा। जी, झिलमिल मेट्रो स्टेशन के पास, उसके पीछे वहाँ पार्क के गेट पे खड़ी भी मिली है, जो बता रहे हैं पुलिस वाले हम।
लेकिन इस बात का हमें क्या पता है। आपने रिपोर्ट जो गुमशुदगी की कराई है वो आखिरी क्योंकि यहाँ से गया है वो गाजीपुर से, और दूध यहीं से लेके जाता था जी। शाम को 6-7 बजे और रात को आ जाता था 10-11 6 बजे। से 6:30 के निकलता था, निकलता 6 से 6:30 पे। फिर वो उधर से लौटा नहीं वापस। तो अब क्या आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब ये हाल में कई सारे केसेस हो चुके हैं, तो किस तरह का आपको फील हो रहा है? आपको फील ये हो रहा है कि बाइक मिल गई है हमें 4 दिन, चौथा दिन है आज, अभी तक कोई भी हमें किलो नहीं मिला है, ना ही पुलिस की तरफ से कोई मिला। वह थाने में जाते पुलिस हमें आश्वासन दे देती है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। वो कैमरों पे अटके रहते हैं, कैमरे पे वो जाओ तो 20% बंद पड़े दिल्ली सरकार के कैमरे। अच्छा, अब कुछ कैमरे की फुटेज वगैरह मिली है उसकी कहीं आखिरी? मुझे अभी आप बता रहे थे, थोड़ा आगे आके अगर मुझे बता सकें तो। आपने अभी मुझे दिखाया भी है कि उसकी जो फुटेज है वो नज़र आई है, जो भीम दूध वाले हैं जाफराबाद में मेन रोड पर, वहाँ से फुटेज उसकी मिल पाई है? हाँ, भीम दूध वाले के पास मिली थी। तो वहाँ कैसे देख पाए, क्या किया? वो वहाँ से दूध बांट के घर से निकल के जा रहा था वहाँ से, उसके बाद उन्होंने आगे से खाना पैक कराया था, फिर उसके बाद से उसका पता ही नहीं है। मतलब जाफराबाद में ही? जाफराबाद से ही। 9-11 की या 16 की उसकी वो है, वहाँ की लास्ट लोकेशन जो दिख रही है, मतलब फोन में जो दिख रही है, वीडियो में दिख रही है, उसके बाद निकल नहीं पा रही, क्योंकि पुलिस जाती है, कभी कहीं बिठा देती है, कभी कहीं बिठा देती है। बेवकूफ़ बना बनोगे, एक पुलिस वाला आता है 4 बजे का, सुबह का 11 बजे का टाइम देगा, वो आएगा शाम को 5 बजे, 1-2 घंटे हमारे साथ घूमेगा, उसके बाद चला जाएगा। पुलिस की बहुत ढील है, ये बहुत ज़्यादा ढील है। अगर पुलिस चाहे तो 1 घंटे का केस है, लेकिन हमें 4 दिन हो गए, पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं है। पुलिस बेवकूफ़ बनाने पे लगी हुई है कि जी कल तो रुक जाओ। अभी हम थाने गए, हम वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, तो पुलिस ने हमें आश्वासन दिया कि कल शाम 5 बजे तक आपको मिठाई खिला देंगे हम, वो लड़का आपको मिल जाएगा। और हम, लेकिन ये बात कल भी बोली थी, परसों ही बोली थी, पुलिस डोली इसी तरीके से बोलती है, और हम पुलिस की बात मानते, ठीक है आ जाते, चले आते हैं वापस जी। लेकिन हमें जिस तरीके से पुलिस हमें कर रही है, हमें नहीं लगता, जिस तरीके पुलिस का रवैया है कि भाई एक बंदे को भेजना, पुलिस एक बंदे का काम थोड़ी नहीं है, पुलिस अगर अपनी पाए तो 1 घंटे में ढूंढ के ला सकती है। लेकिन अभी तक आपने, जैसे ये भाई बता रहे हैं कि वो भीम दूध वालों के आसपास की फुटेज निकाली है सीसीटीवी की, और दूसरी जगहों की आप लोग खुद ही कलेक्ट कर रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। कोई मैटर नहीं है, पुलिस का कोई। मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं पुलिस कुछ नहीं कर रही है, इसमें पुलिस एक काम तो कर सकती है, जो CDR होती है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड डेटा होता है, वो निकाल। आखिरी उसकी किससे बात हुई, क्या बात हुई, कुछ इस तरह की कोई बात पता लगी है? पुलिस बता रही है कि 2 दिन का निकाला है, 2 दिन का निकाला, लेकिन क्या बात हुई, किससे हुई, कि व्हाट्सएप कॉल अभी हम निकालेंगे, व्हाट्सएप का पता नहीं चल पा रहा है। इस तरीके झोल मोल जवाब दे रही है पुलिस हमें। मतलब सभी लोगों को, आप तमाम लोग अभी थाने पर थे? गाजीपुर थाने पर थे। आप कौन हो? भाई हम भाई हो कासिम के? जी। अच्छा, तो जब कॉल नहीं निकल पा रही, डिटेल लोकेशन पूरी ट्रेस नहीं हो पा रही है, सारी चीज क्लियर नहीं, तो और ज्यादा डाउट वो बढ़ रहा है, दिल बैठे जा रहे हैं, घबरा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर 4 दिन में अगर चाहते तो वो CDR जो 2 दिन की निकाली है वो उससे पीछे की भी निकाल सकते थे, जो उन्होंने नहीं निकाली। और ये जो हमें पुलिस थाने वाले ये हमें भेज रहे हैं कि सीलमपुर जाओ, जाफराबाद जाओ, जो हमने वीडियो अपने आप कलेक्ट करी है, उस जो वीडियो हमने खुद कलेक्ट करी है, जो पुलिस का काम है, और जो दिल्ली पुलिस के कैमरे लगे हुए हैं 80% बंद हैं, 20% चालू हैं, और जो हमने ऑडियो निकाली है वही हमें दिखा रहे हैं कि भाई ये हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमारा मोटिव ये है सीधा सा कि भाई हमें जाफराबाद क्यों भेजा जा रहा है, जहां बाइक मिली वहां के क्यों नहीं निकाला जा रहा, आखिर पुलिस वहां क्यों नहीं देख रही, जहां बाइक मिली, बाइक उठाई गई, लावारिस में जमा करी गई, आखिर वहां क्यों नहीं उठा रही, वहां के कैमरों से। पुलिस वालों से हमने कहा तो उन्होंने ये बोला कि भाई कल 5 बजे तक हम सारे दे देंगे, और हमें प्राइवेट ऑपरेटर भेज दिया जाता है साथ में कैमरे चेक करने के लिए। ना कोई FSL की टीम है, ना कोई है, कोई थाने से कुछ नहीं, टेक्निकल सर्विस लाइन के लिए कुछ नहीं भेजा जा रहा, सिर्फ कोई मदद किसी तरह कोई नहीं, प्राइवेट जो इन्होंने अपने रखे हुए कैमरामैन वो भेज दिए जाते हैं और चेक कर। पुलिस अधिकारी कोई साथ नहीं जा रहा है, जो IO वगैरह या साथ जाए, कोई साथ नहीं जा रहा है। देखो इसमें हमें साजिश नजर आ रही है। कैसी साजिश है? यही साजिश, क्योंकि पुलिस का इतना झोलमोल मामला है। पहले अनस है ना, कई लड़के सुन रहा हूँ मैं कि भाई वहां से गायब हो गए, वहां से गायब हो गए, वहां से गायब हो गए, और इसी तरीके से ये गायब है। और ये भी देख रहे हैं कि लड़के गायब होते हैं स्कूटी मोटरसाइकिलों पे, उनकी स्कूटियां मिल जाती हैं, मोटरसाइकिलें मिल जाती हैं, बाद में पता लगता है लाशी। जी हाँ, यही हो रहा है, यही इसका भी यही है। बाइक खड़ी मिल गई है वहां पे, लेकिन उसका कोई पता नहीं है। पुलिस कैमरे चेक के बहाने से पूरा दिन एक बंदा भेज देती है, कोई कैमरा चेक नहीं हुआ,
सीलमपुर से यहाँ तक कितने कैमरे, कोई कैमरा चेक नहीं हो, 20% कैमरे बंद है, और जो चालू होने वो चेक नहीं कर रहे सही तरीके जाकर के, हमारे ऊपर छोड़ देते, हम जाते चेक करने के लिए, वो मना कर देते भाई हम चेक नहीं करा सकते, वो पुलिस हमें अपना गोल मोल रखे हुए है। और उन्हें इतनी तेज मतलब जूमिंग करके बढ़ाया जाता है कि ज्यादा टाइम ना लगे, 8 मेगापिक्सल से उसे आगे बढ़ाया जाता है। तो ऐसे कैसे हम पता लगा पाएंगे, पता नहीं लगा साजिश पाएंगे। के तहत क्या हो रहा है क्या नहीं, ये तो बोलिए बोलिए, आप बात करिए, बात पूरी करिए। साजिश के तहत ये भाई पहले जो मिले ये लड़कों की, औरों की भी स्कूटी मिली अनस कुरैशी, और ये जिनका भी मिला इसी तरीके से, इस अरीफ वजह से वगैरह हम का। अरीफ वगैरह का हम बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं इस बात को लेकर, इसी बात का हमें डर है कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो गई। बिल्कुल, कि कहीं ऐसा ना हो कि कासिम के साथ भी कोई अनहोनी हो गई हो। हम यही दुआ करते हैं कि किसी तरीके से वो मिल जाए, लेकिन अब तक क्योंकि 3 दिन गुजर चुके, 72 घंटे हो चुके हैं। आप सोचिए जरा, गाजीपुर के इसी डेयरी फार्म से जहां से मैं आपको लाइव रिपोर्ट कर रहा हूं, यहां से वो दूध लेकर के गया था, सप्लाई का जो दूध लेकर के जाता था वही लेकर गया था, और वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जाफराबाद और दीगर इलाकों में वो दूध सप्लाई किया करता था। अब सवाल ये है कि अगर उसकी मोटरसाइकिल मिल रही है, दूध के डब्बे मिल रहे हैं, वो भी झिलमिल जो शाहदरा जिला का जीटीबी एनक्लेव थाने के पास में, झिलमिल मेट्रो स्टेशन के पास उसकी मोटरसाइकिल मिल रही है, दूध के डब्बे मिल रहे हैं, लेकिन कासिम नहीं मिल रहा। अब घर वालों का जो दिल दिमाग है वो बहुत ज्यादा पशोपेश में है। ये लोग घबरा रहे हैं, दिल बैठा जा रहा है, क्योंकि हर दिन एक खबर इस तरीके की सुन रहे हैं, कभी किसी का कभी किसी को। इस तरीके से वाकई घर वालों की जो फिक्र है, अभी इनकी वालिदा को या वालिद साहब जो है उनको नहीं बताया जा रहा, सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर कि ऐसा ना हो कि वो ज्यादा अपने दिल दिमाग पर टेंशन ले ले। मैं ये अपील करता हूं प्रशासन से भी, पुलिस से भी, खास तौर से इस ईस्ट दिल्ली के गाजीपुर थाने की पुलिस से, कि किसी भी तरीके से उसकी लास्ट लोकेशन को, उसके लास्ट सीडीआर में से किससे बात हुई है, किसने उसको बुलाया, क्या उसकी किसी से कोई किसी नंबर वगैरह पर बात हुई, ये सारी चीजें जांच का विषय है। जल्द से जल्द इसको देखें, ज्यादा देर ना करें। जितनी देर हो रही है उतनी घर वालों को फिक्र हो रही है कि कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं हो जाए जैसे अरीब का मसला हुआ, जैसे अनस का हुआ, जैसे फायज का हुआ, जैसे अल्ताफ का हुआ, जैद का हुआ, और भी लोगों के। मैं फिर यही अपील करता हूं प्रशासन से भी, पुलिस से भी, जल्द से जल्द कासिम को ढूंढवाने में मदद करें और किसी तरीके से परिवार की हेल्प हो, ताकि बच्चा सकुशल सही सलामत अपने घर वापस आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ गाजीपुर डेयरी फार्म से इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर नाउ।